बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फ़िरसत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। डोनाल्ड ट्रंप ने सदर की हैसियत से हलफ ले लिया है। उन्होंने अमेरिका की पॉलिसियों में बहुत बड़ी तब्दीलियों का ऐलान किया है। वो पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर हो गए हैं। मैक्सिको सरहद पर एमरजेंसी लगा दी है। बर्ड सिटीजनशिप राइट ख़त्म कर दिया है और भी कई फैसले किए हैं। इन फैसलों के क्या असरात पड़ेंगे दुनिया पर, आप पर, हम पर, तफसील जानेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिटी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। हैदराबाद बिजनेस एक्सपो 2025 इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और ट्रेडर्स के लिए सुनहरी मौका। हैदराबाद बिजनेस एक्सपो में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से वाबस्ता माहिरीन मौजूद होंगे। यहाँ आपको अपना नेटवर्क बढ़ाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। सपोर्ट सर्विसेज और बिजनेस एक्सपर्ट्स से आप बेशकीमती खिदमात हासिल कर सकते हैं। नए कारोबारी इदारे भी इस 3 रोजा इवेंट से बेपनाह फायदा हासिल कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरात पर कॉल कीजिए और आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsuk Nagar. ट्रंप की दूसरी सदारत का धमाकेदार आगाज, कई ऑर्डर्स पर दस्तखत। अमेरिका पेरिस क्लाइमेट डील से फिर बाहर हो गया। बर्ड सिटीजनशिप कानून खत्म कर दिया जाएगा। इंडियंस बुरी तरह मुतासिर। मैक्सिको बॉर्डर पर नेशनल इमरजेंसी, WHO से भी बाहर। ट्रंप ने सऊदी अरब से कहा इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करें। पुतिन को दिया बातचीत के जरिए जंग रोकने का मशवरा। यकीन नहीं है हमास इसराइल समझौता कायम रहेगा, ट्रंप का बयान। गड़बड़ करने वाले यहूदी आबादकारों के खिलाफ पाबंदियां बर्खास्त। अमेरिका के साथ बातचीत और मसाइल हल करने के लिए तैयार हैं, ट्रंप की हलफबर्दारी के मौके पर हमास का बयान। हमास हफ्ते को 4 होस्टेजेस को रिहा करेगी। फलस्तीनी कैदियों को भी छोड़ा जाएगा। घरों को वापस लौटने का सिलसिला जारी। मगरबी किनारे के जनीन में इस्राएली फौज का धावा, 2 फलस्तीनी जाँ बहक। कई जगह यहूदी आबादकारों के हमले। छत्तीसगढ़ में बड़ा एनकाउंटर, 20 नक्सलाइट्स हलाक। 1 करोड़ इनाम रखने वाला जयराम रेड्डी भी शामिल। अमित शाह ने एनकाउंटर को बड़ी कामयाबी करार दिया। कहा नक्सलिज्म के लिए धक्का है, सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। सैफ अली खान लीलावती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। 1 हफ्ता मुकम्मल आराम का मशवरा। घर के करीब फैंस का हुजूम।
हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने धमाके के साथ अपनी सदारत का दूसरा दौर शुरू किया है। उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिका का सुनहरा दौर शुरू हो चुका है। पहले ही दिन उन्होंने कई ऑर्डर्स पर दस्तखत किए। उन्होंने 6 जनवरी 2021 के वाक़े के सिलसिले में गिरफ्तार सैकड़ों हामियों को माफ़ी देने के हुक्म पर दस्तखत किए। उन्होंने इमिग्रेशन के खिलाफ कार्रवाई का भी ऐलान किया और एक बॉर्डर सिक्योरिटी मंसूबे का भी वादा किया। ट्रंप के नए ऑर्डर्स और ऐलानात से कई गैर मुल्की दारुल हुकूमतों में खतरे की घंटियां बजने लगी हैं। ट्रंप ने अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से हलफ लिया। उनके साथ नायब सदर जेडी वैंस ने भी हलफ लिया। ट्रंप ने जिन ऑर्डर्स पर दस्तखत किए उनमें WHO से अमेरिका के अलग होने का ऑर्डर भी शामिल है। उन्होंने मैक्सिको बॉर्डर पर नेशनल इमरजेंसी लगाने का भी ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि वह अमन कायम करने वाले और इत्तेहाद पैदा करने वाले लीडर होंगे। ट्रंप ने अमरीकियों को नौकरी देने का भी वादा किया। यह डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा टर्म है। ट्रंप की पहली सदारत भी मुतनाज़ रही थी। ट्रंप की सदारत में अमरीका WHO से अलग होने वाला पहला मुल्क बन गया है। WHO और यूनाइटेड नेशंस में सेहत से मुताल्लिक शाख है। उन्होंने WHO पर कोविड-19 के मामले और दूसरे सेहत बहरानों से गलत अंदाज में निमटने का इल्ज़ाम लगाया। ट्रंप ने हलफबर्दारी के बाद ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए बातचीत की मेज पर आना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि उनके ख्याल में पुतिन समझौता न करते हुए रशिया को तबाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जंग के रशिया पर बुरे मौशी असरात पड़ रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वो पुतिन से मुलाकात का भी इरादा रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं है कि हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी और होस्टेजेस की रिहाई का समझौता कायम रहेगा। ट्रंप ने गाजा की सूरत हाल के बारे में पूछे जाने पर कहा कि ये हमारी जंग नहीं है, ये उनकी जंग है। हम समझते हैं कि वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। उनका इशारा हमास की तरफ था। उन्होंने कहा कि मैंने गाजा की तस्वीर देखी है। गाजा में हर तरफ तबाही है, उसे एक अलग तरीके से बनाना चाहिए। ट्रंप ने यह बात दोहराई कि हमास जंग के बाद गाजा में फिर से हुकूमत नहीं कर सकती। ट्रंप ने गड़बड़ करने वाले यहूदी आबादकारों के खिलाफ अमरीकी पाबंदियां बर्खास्त कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने जिन ऑर्डर्स पर दस्तखत किए हैं उनमें से बाज़ का ताल्लुक टिकटॉक पर पाबंदी में देरी से लेकर अमरीका में एनर्जी प्रोडक्शन तक से है। ट्रंप ने अपने पहले दौर में 220 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए थे। अमरीका के सदर को इस तरह के इख्तियारात हासिल हैं कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने महंगाई की रोकथाम, कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने, गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका का नाम देने, मैक्सिको अमेरिका सरहद पर नेशनल इमरजेंसी लगाने, पैदाश पर अमरीकी शहरियत खत्म करने के कानून, अमरीका को पेरिस क्लाइमेट डील से एक मरतबा फिर अलग करने, ड्रग्स का कारोबार करने वालों को दहशतगर्द करार देने के ऑर्डर्स पर भी दस्तखत किए। डोनाल्ड ट्रंप ने हलफबर्दारी के बाद अपने खिताब में कहा कि वो सबसे पहले अमरीका को अहमियत देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया और दूसरे मुल्कों को 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर ब्रिक्स मुल्क अपने मंसूबों पर अमल करेंगे तो उन पर टैरिफ लगाया जाएगा। ब्रिक्स तंजीम 2009 में बनाई गई थी। ये एक बड़ी आलमी तंजीम है जिसमें अमरीका शामिल नहीं है। इसके अरकान में इंडिया, रशिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और UAE शामिल है। ब्रिक्स मुल्क कई दिनों से एक ब्रिक्स करेंसी बनाने के मंसूबे पर काम कर रहा है ताकि डॉलर की बजाय इस नई करेंसी में कारोबार हो सके। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब को जल्द इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने चाहिए और अब्राहम एकॉर्ड पर अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो जल्द से जल्द ये काम कराएंगे। ट्रंप की पहली मियाद के दौरान बाज़ अरब मुल्कों ने इसराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड के तहत रिश्ते कायम किए थे, जिनमें UAE, बहरीन, मोरक्को और सूडान शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन को काम पर लौटने का हुक्म दिया। उन्होंने ऐसी पॉलिसियां अपनाई जिससे मुलाजमत की जमानत कमज़ोर होती है। ट्रंप ने LGBT के हुकूक कम करने का भी फैसला किया। ट्रंप ने कालों, स्पेनिश लोगों, असल अमरीकी बाशिंदों, एशियन अमेरिकन और पैसिफिक के जजीरों में रहने वाले लोगों की मदद करने वाले बाज़ ऑर्डर्स बर्खास्त कर दिए। अमेरिका के नए सदर की हैसियत से ट्रंप की हलफबर्दारी तकरीब में ट्रंप के अरबपति साथियों को खास अहमियत दी गई। इस मौके पर टेस्ला के एलन मस्क ने नाजी तर्ज का एक सैल्यूट किया, जिसके लिए उन पर काफ़ी तनकीदें भी की जा रही हैं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर डोनाल्ड ट्रंप की हलफबर्दारी तकरीब में पहली सफ़ में बैठे हुए थे। जयशंकर ने कहा कि इंडिया के नुमाइंदे की हैसियत से इस तकरीब में शिरकत करना उनके लिए इज्जत की बात है। एलन मस्क, जेफ बेजोस, सुंदर पिचाई के अलावा इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी, अर्जेंटीना और एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट्स, चाइना के नायब सदर ने भी हलफबर्दारी तकरीब में शिरकत की। सेनेटर मार्को रूबियो अमेरिका के नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की हैसियत से हलफ लेने वाले हैं। वो एक ऐसे वक्त हलफ लेंगे जब अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में ट्रंप की सदारत में कई तब्दीलियां आने वाली हैं।
तो यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि गाजा की दोबारा तामीर के लिए काफ़ी वक्त लगेगा। यूनाइटेड नेशंस ने यह बात एक ऐसे वक्त कही जब हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के बाद गाजा में इंसानी मदद पहुंचना शुरू हो गई है। यूनाइटेड नेशंस की फ़लस्तीनियों से मुताल्लिक़ रेफ्यूजी एजेंसी के कारगुजार डायरेक्टर सैम रॉस ने कहा कि गाजा के इंसानी, समाजी और माशी चैलेंजेस को फौरी हल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ खाने पीने, इलाज और इमारतों और सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के, ख़ानदानों के और समाज के मसाइल और उन्हें दोबारा बनाने की बात कर रहे हैं। गाजा जंग के फ़लस्तीनियों पर भयानक असरात पड़े हैं, उनमें मादी नुकसानात के साथ साथ समाजी, नफ्सियाती और दूसरे नुकसानात भी हैं। यूनाइटेड नेशंस का अंदाज़ा है कि गाजा में 50 मिलियन टन से ज़्यादा का मलबा हटाने के लिए 21 साल लग सकते हैं और उस पर $1.2 बिलियन का खर्च आ सकता है। यूनाइटेड नेशंस की अक्टूबर में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि गाजा के तबाह होने वाले घरों को 2040 तक बनाया जा सकता है। यूनाइटेड नेशन सैटेलाइट सेंटर के डेटा में पता चला कि गाजा में 2/3 से ज़्यादा इमारतों को नुकसान पहुँचा या वो तबाह हुई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। 200 से ज़्यादा सरकारी इमारतें, 136 तालीमी इदारे, 823 मस्जिदें और 3 चर्च तबाह हुए हैं। हमास ने कहा कि जंगबंदी समझौते के तहत हफ्ते को फ़लस्तीनियों के बजाय और 4 इसराइली होस्टेजेस को रिहा किया जाएगा। ये होस्टेजेस औरतें होंगी। गाजा में फ़लस्तीनियों के वापस लौटने का सिलसिला जारी है। गाजा के कई इलाके भूतों के शहर में तब्दील हो चुके हैं। हर तरफ मलबे के ढेर हैं। गाजा बिल्कुल भी रहने लायक नहीं रहा है। लोग घरों के मलबे में अपने प्यारों और अपने सामान को खोज रहे हैं और अपनी यादों को ढूंढ रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10,000 फ़लस्तीनी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। जंगबंदी के शुरू के 2 दिनों में 62 लाशें निकाली गईं। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे के जेनिन में एक धावा करते हुए कम से कम 2 फ़लस्तीनियों को हलाक कर दिया और दर्जनों को जख्मी कर दिया। वफा न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि जलामा मिलिट्री चेक पॉइंट से इसराइली सिपाहियों ने यह धावा किया। इसराइली फौज ने बताया कि उसने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन किया। इस बारे में और तफसीलात नहीं बताई गई। हमास ने मगरबी किनारे में इसराइली फौज की कार्रवाइयों की मजम्मत की। मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने दर्जनों फ़लस्तीनियों को हिरासत में लिया। मगरबी किनारे के नाबलस, रामल्ला, बैतलहम, हेब्रोन, कलकिलिया, जेरिको, तलकरम में धावे किए गए। यहूदी आबादकारों ने मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों पर कई हमले किए। इस दौरान इसराइली पुलिस ने यहूदी आबादकारों पर फायरिंग भी की, जिससे 2 इसराइली जख्मी हुए। हमास लीडर मूसा अबू मरजूक ने कहा है कि हमास अमेरिका के साथ बातचीत करने और तमाम मसाइल हल करने के लिए तैयार है। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले अमेरिका के नए सदर की हैसियत से हलफ लिया। समझा जा रहा है कि ट्रंप के दबाव में इसराइल और हमास ने सीज़फायर से इत्तफाक किया। एक्टर सैफ अली खान को मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 6 दिन पहले वो उनके घर में चोरी के मकसद से दाखिल होने वाले एक आदमी के हमले में बुरी तरह जख्मी हो गए थे। अदाकार बांद्रा में वाक़ अपने घर पहुंच गए, जहां पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया है। मालूम हुआ कि अदाकार को 1 हफ्ता मुकम्मल आराम का मशवरा दिया गया है और कहा गया कि वो किसी से मुलाकात भी ना करें ताकि उन्हें किसी भी इन्फेक्शन से बचाया जा सके। सैफ अली खान के घर पर लोगों का एक हुजूम जमा था जो अदाकार की एक झलक देखना चाहते थे। इस वाक़े के सिलसिले में एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है जो गैर कानूनी बांग्लादेशी बताया जा रहा है। वह फिलहाल 5 दिन की पुलिस हिरासत में है। छत्तीसगढ़ के जिले गिरवान में एक अहम नक्सलाइट लीडर अपने कई साथियों के साथ हलाक हो गया है। बताया गया कि इस नक्सलाइट लीडर के स्तर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। बताया गया कि वो एक घने जंगल में इनकाउंटर में हलाक हो गया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस ऑपरेशन को एक बड़ी कामयाबी करार दिया है और कहा है कि ये नक्सलिज्म के लिए एक धक्का है। जयराम रेड्डी चलपति के नाम से भी जाना जाता है। वो माओविस्ट सेंट्रल कमेटी का सीनियर रुकन है। बताया गया कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सरहद के करीब होने वाली झड़प में वो अपने साथियों के साथ हलाक हुआ। इस ऑपरेशन में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, छत्तीसगढ़ पुलिस और उड़ीसा पुलिस के खुसूसी दस्तों ने हिस्सा लिया, जिनमें कोबरा यूनिट भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णु देव साई ने इस एनकाउंटर के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ की और कहा कि डबल इंजन हुकूमत में मार्च 2026 तक माओविस्टों का खात्मा कर दिया जाएगा। चलपति की उम्र तकरीबन 60 साल है। उनका ताल्लुक आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले से है। वो कुछ महीनों से उड़ीसा सरहद के करीब रहने लगे थे। बताया गया कि इस एनकाउंटर में 20 नक्सलाइट्स हलाक हुए। जिला सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस निखिल राकीजा ने कंफर्म किया कि रेड्डी मरने वाले नक्सलाइट्स में शामिल है। दूसरे नक्सलाइट्स की पहचान की जा रही है। अहदेदारों ने यह भी बताया कि वक्फे से इलाके में अब भी फायरिंग हो रही है। मरने वाले माओविस्टों की तादाद और बढ़ भी सकती है। यह एनकाउंटर पीर और मंगल की दरमियानी रात शुरू हुआ। चलपति ने नक्सलाइट्स की कई कार्रवाइयों की स्ट्रैटेजी
तैयार की थी और वो स्ट्रैटेजी बनाने में माहिर समझा जाता था। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर, एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। हैदराबाद बिजनेस एक्सपो 2025 इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और ट्रेडर्स के लिए सुनहरी मौका। हैदराबाद बिजनेस एक्सपो में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से वाबस्ता माहिरीन मौजूद होंगे। यहाँ आपको अपना नेटवर्क बढ़ाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। सपोर्ट सर्विसेज और बिजनेस एक्सपर्ट्स से आप बेशकीमती खिदमात हासिल कर सकते हैं। नए कारोबारी इदारे भी इस 3 रोजा इवेंट से बेपनाह फायदा हासिल कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरात पर कॉल कीजिए और आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh. ट्रंप की दूसरी सदारत का धमाकेदार आगाज, कई ऑर्डर्स पर दस्तखत। अमेरिका पेरिस क्लाइमेट डील से फिर बाहर हो गया। वर्ल्ड सिटीजनशिप कानून खत्म कर दिया जाएगा। इंडियंस बुरी तरह मुतासिर। मैक्सिको बॉर्डर पर नेशनल इमरजेंसी, WHO से भी बाहर। ट्रंप ने सऊदी अरब से कहा इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करें। पुतिन को दिया बातचीत के जरिए जंग रोकने का मशवरा। यकीन नहीं है हमास इसराइल समझौता कायम रहेगा, ट्रंप का बयान। गड़बड़ करने वाले यहूदी आबादकारों के खिलाफ पाबंदियां बर्खास्त। अमेरिका के साथ बातचीत और मसाइल हल करने के लिए तैयार हैं, ट्रंप की हलफबर्दारी के मौके पर हमास का बयान। हमास हफ्ते को 4 होस्टेजेस को रिहा करेगी। फलस्तीनी कैदियों को भी छोड़ा जाएगा। घरों को वापस लौटने का सिलसिला जारी। मगरबी किनारे के जनीन में इस्राएली फौज का धावा, 2 फलस्तीनी जान बहक। कई जगह यहूदी आबादकारों के हमले। छत्तीसगढ़ में बड़ा एनकाउंटर, 20 नक्सलाइट्स हलाक। 1 करोड़ इनाम रखने वाला जयराम रेड्डी भी शामिल। अमित शाह ने एनकाउंटर को बड़ी कामयाबी करार दिया, कहा नक्सलिज्म के लिए धक्का है, सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। सैफ अली खान लीलावती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। 1 हफ्ता मुकम्मल आराम का मशवरा, घर के करीब फैंस का हुजूम। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।